गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ न्यू कोल्ड वॉर। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कोल्ड वॉर जो था वो 1949 से लेकर 1991 के बीच में चला था। आखिर जो कोल्ड वॉर है क्या? बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच में चल रही लड़ाई को हम कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसमें दोनों देश जो होते हैं वो डायरेक्टली लड़ाई नहीं करते बल्कि अपने पसंदीदा देशों को वो सपोर्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया जाता था सोवियत यूनियन के द्वारा, साउथ कोरिया को सपोर्ट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो वो इनडायरेक्टली शामिल होते थे, डायरेक्टली शामिल नहीं होते थे, बट बेसिकली वो लड़ाई होती थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच में। लेकिन जो न्यू कोल्ड वॉर है वो थोड़ा सा अलग है कोल्ड वॉर से। आज हम उसी पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि न्यू कोल्ड वॉर है क्या। बेसिकली न्यू कोल्ड वॉर में हम बात करते हैं कि किस तरह से जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है। यानी कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन न्यू कोल्ड वॉर में पावर जिस तरह से शिफ्ट हुई है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है। कई सारी पावर्स निकल के आई हैं, जैसे यूरोपियन पावर्स निकल के आई हैं, इंडिया भी एक पावर बन रहा है। ऐसे कई सारे देश जो हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहे हैं, जिसे हम न्यू कोल्ड वॉर कह देते हैं। अब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द टर्म न्यू कोल्ड वॉर रेफर्स to a period of heightened geopolitical tensions and rivalries between major powers, similar to the original Cold War that took place between the United States and the Soviet Union from the late 1940s to the early 1990s। तो हम बात करते हैं पावर शिफ्ट की, जो कि एक पार्ट है, एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है न्यू कोल्ड वॉर का। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पावर शिफ्ट के बारे में। द ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैव बीन शिफ्टिंग विद द राइज ऑफ न्यू प्लेयर्स। पहले एक ही प्लेयर था, यानी कि सोवियत यूनियन था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ लड़ता था। लेकिन अब बहुत सारे नए प्लेयर्स भी निकल के आए हैं, जैसे कि चाइना, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन। These emerging powers have challenged the long-standing dominance of the United States and its allies, leading to a more multipolar world। पहले यूनिपोलर था, यानी कि पहले सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही डोमिनेंस था पूरी दुनिया में, लेकिन आज मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। यानी कि इंडिया भी पावर है, चाइना भी पावर है, रशिया भी पावर है, यूरोपियन यूनियन में कुछ ताकतवर देश हैं वो भी पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पावर है। तो इस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, जो कि एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है न्यू पोलर वर्ल्ड का। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक राइवलरीज के बारे में। द इंटेंसिफाइंग कंपटीशन एंड स्ट्रेटजिक राइवलरीज बिटवीन द मेजर पावर्स, पर्टिकुलरली बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, बाकी देश तो हमने ऐसे ही शामिल कर लिए, लेकिन न्यू कोल्ड वॉर में बेसिकली लड़ाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना के बीच में। हैव बीन ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर। These rivalries encompass वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अब इन दोनों देशों की लड़ाई होती है, इकोनॉमिक कंपटीशन होता है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ चेक की जाती है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस में एक दूसरे की लड़ाई होती है दोनों देशों की, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस भी होते हैं। एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटजिक राइवलरीज के बारे में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट के बारे में कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे से कैसे लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिकल बेस में लड़ाई कर रहे हैं कि किसकी जीडीपी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बार बार चाइना को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, चाइना भी बार बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। एक तरह के टैरिफ लगा देते हैं कि उनका सामान ज़्यादा हमारे देश में ना बिके। तो ये दोनों का कंपटीशन आपस में चलता रहता है, किस बेस पे? इकोनॉमिकल बेस पे। तो ये एक न्यू कोल्ड वॉर का फीचर है। Economic competition is a significant component of the new Cold War, dominance in key industries। दोनों देश जो हैं वो कुछ इंडस्ट्रीज़ में अपना डोमिनेंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चाइना चाहता है मैं आगे बढ़ूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, टेलीकम्युनिकेशंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैज़ बिकम ए फोकल पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक राइवलरी। आगे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस में क्या होता है कि कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा महारत हासिल करता है। 5G में कंपटीशन है, क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। आप देखते होंगे कि कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलता है कि हमारे पास सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, तो 2-3 दिन के बाद या 1 महीने के बाद चाइना बोल देगा कि हमारे पास सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में भी इनके बीच में रेस चली हुई है, एक लड़ाई चली हुई है। द परस्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी हैज़ बिकम ए की बैटल ग्राउंड इन द न्यू कोल्ड वॉर। Major powers were investing heavily in areas like artificial intelligence, 5G networks, quantum computing, and space exploration, seeking to gain an edge in terms of military capabilities, economic growth, and the global influence।
आगे हम बात करते हैं आइडियोलॉजिकल क्लैश, यानी कि दोनों देश जो है अपनी विचारधारा को सबसे आगे लेके आना चाहते हैं। जैसे कि चाइना चाहता है कि अथॉरिटेरियन रिजाइम होना चाहिए, किसी एक ही स्टेट के पास या एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिल्कुल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है चाइना। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बार बार चाइना को कहता है कि आपका अथॉरिटेरियन रिजाइम है, जबकि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों के पास हक होना चाहिए अपनी सरकार चुनने के लिए। तो इस तरह का आइडियोलॉजिकल क्लैश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में। द न्यू कोल्ड वॉर also encompasses an ideological clash between different political system, values, and governance models. The liberal democratic principles championed by the United States and its allies are being challenged by the rising influence of authoritarian regimes such as China and Russia. तो ये है आइडियोलॉजिकल क्लैश। तो आज हमने समझा कि कोल्ड वॉर पहले कैसा था। पहले लड़ाई होती थी सोवियत यूनियन के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, लेकिन आज की जो लड़ाई है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में है, जिसे हम कहते हैं न्यू कोल्ड वॉर। अगर आप किसी भी तरह के नोट्स चाहते हैं या पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।